ओम शांति। आज का महावाक्य है 28/6/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। ये चेक करना है कि हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे होंगे उनमें कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट हैं, वो भी विद्यार्थी हैं और हम भी विद्यार्थी हैं। बाबा ने कहा, भाई बहन हो गए ना, लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझेंगे। ये बहादुरी तब चलेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। गीत है, मुखड़ा देख लो प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया कितना पुण्य किया अपने जीवन में। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए, ये जो आँखें हैं इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। एक तो आत्मा को देखना है, दूसरा आत्मा के पिता को परमात्मा को देखना है। वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। इस समय की 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है ना, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा।
थोड़ा समय और बीतेगा तो पश्चाताप होगा कि हम जानते हुए भी अनजान बने थे। हमें जो पाना था वो हम पा नहीं पाए, भगवान को पहचान नहीं पाए, तो हमें पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी रत्न बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ सुख भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि भी आ जाती है। और जब पवित्र दृष्टि आ जाएगी तो हमें गलत में भी सही ही दिखाई देगा। अगर कोई इंसान गलत है तो सही देखने वाला कभी उसको गलत नहीं देख सकता, क्योंकि बाबा ने कहा कि पवित्र दृष्टि हो जाती है तो गुलाब के फूल को गुलाब ही समझ में आएगा ना। ऐसे अगर हम पवित्र हैं तो हमें वही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अगर कोई किसी की कमी देख रहा है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि उसमें खुद कमी है, इसलिए वो दूसरे की कमी देख रहा है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाल्ट बजा रही है। इस आत्मा का पाल्ट क्या है? तमोगुणी है। तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उससे भी, गलत आत्मा से भी नफरत नहीं करेंगे, उनके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी कि परमात्मा बाबा इनका भी कल्याण करो, इन पे भी रहम करो, क्योंकि आप जो समझा रहे हो ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो कैसी भी आत्मा हो, हमें सबके लिए क्या करना है? आत्मिक दृष्टि रखना है। और जब हम खुद पवित्र रहेंगे तो हम उन आत्माओं को भी अपनी शुभ भावना देते रहेंगे, कल्याण की भावना देते रहेंगे। इसलिए हम क्या बन जाएंगे? मास्टर कल्याणकारी। ओम शांति।